यहाँ पर कोई डिलीवरी पेशेंट होता है तो खटिया पर लोड करके ले जाते हैं, किसी का सांप काटता है वो मर जाता है। इस बार हमको नैया, हम लोग का नैया इस बार दिया है हेल्प के लिए, वो भी 10 बार दोगे हैं ब्लॉक तब हम लोग का दिया है नैया। एते हम सब बूढ़ भ गए, अभी तक नाती पोता वाला अभी तक रोड मुखिया के जीतली 15 साल, आज देव काल देव परसों देव ओना बीत गए। विधायक के जीतली रघौली, वो विधायक के किनरताल दे दिलक। इतना दिक्कत है नहीं शौचालय, एगो दोनों पानी खाए तो रास्ता ला एगो सबको कहे हुए लेकिन सब देखता है लेकिन नहीं बनाता है, कोई नहीं बनाता ना ना ना। फयाज भी वही हाल हुआ, 15 साल तक जीता, सब दिन आया 10 साल 10 साल आया गया, कभी देखा ही नहीं रोड के। अभी हम मौजूद हैं बिस्फी प्रखंड के बल्हा में। बल्हा के माठ टोला का सफ़र अभी जारी है। मैं आपको बता दूं, बल्हा का माठ टोला ये वह जगह है जहां की आबादी लगभग 80 से 100 घर के आसपास है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर वर्ष बाढ़ आता है और हर वर्ष उस 70 से 80 घर जो आबादी है उस घर का कनेक्शन पूरी तरीके से मुख्य सड़क से टूट जाता है। एक तरफ जहां धौंस नदी उफान पर है, वहीं दूसरी तरफ गांव से निकलने वाले मुख्य सड़क पर पूरी तरीके से जल जमाव है। लोगों का घर से बाहर निकलना पूरी तरीके से मुश्किल है और बगैर नाव के कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता। हम लोगों का सफ़र ख़त्म हुआ और हम लोग पहुंच चुके हैं अभी बल्हा पंचायत के माठ टोल पर। मैं आपको बता दूं, बल्हा पंचायत का माठ टोल चारों तरफ से पूरी तरीके से पानी से घिर चुका है। यहाँ की लोगों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार धीरे धीरे नदी में पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे माठ टोल के रहने वाले लोगों की चिंताएं और मुसीबतें और परेशानी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वजह यह है कि बल्हा गांव का माठ टोल चारों तरफ से पूरी तरीके से पानी से घिर चुका है और माठ टोला पर आने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है, जिसकी सवारी करके लोग अपने घरों तक आते हैं और बाज़ार जाते हैं किसी भी ज़रूरी सामान के लिए। अफसोस की बात यह है कि दशकों गुजर गए, बरसों गुजर गए, आश्वासन तो दिया गया माठ टोल के लोगों को, लेकिन अब तक माठ टोल के लोगों को सड़क नहीं मिल पाई और सड़क से मरहूम माठ टोल के लोग आज भी परेशान हैं। हमारे साथ टोला के बहुत सारे लोग बात करने के लिए हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर किस प्रकार की समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है, खासतौर पे बाढ़ के दिनों में जब बाढ़ उफान पे होता है। क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप हुआ, प्रदीप साहनी। किस तरीके की दिक्कत और परेशानी आप लोगों को बाढ़ में झेलना पड़ता है? देखिए, दिक्कत हम लोगों का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 10 साल से हमको बोल रहा है कि रोड पास हो गया, कभी एक गिट्टी नहीं पड़ा है। जब से हम लोग का जन्म हुआ जब से देख रहे हैं, जब से मुखिया जी चाहे विधायक बोलते हैं कि कल बनेगा, 15 दिन में बनेगा, हाथ लगेगा, पास हो गया, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पर कोई डिलीवरी पेशेंट होता है तो खटिया पर लोड करके ले जाते हैं, किसी का सांप काटता है वो मर जाता है। इस बार हमको नैया, हम लोग का नैया इस बार दिया है हेल्प के लिए, वो भी 10 बार दोगे हैं ब्लॉक तब हम लोग का दिया है नैया। और नैया दिया है वो भी नैया फूटा था। आप लोग से बात करेंगे तब बात कीजिए। वो भी नैया हम लोग का टूटा हुआ दिया था ब्लॉक से। हम लोग चंदा करवा के, जिसके का पास पैसा नहीं था, गेहूं लेके हम लोग रिपेयरिंग करवाए हैं नाव का। उस नाव से हम लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी का संभालते हैं। उस नाव से भी कोई ये नहीं है कि कब यहाँ के प्रतिनिधि से क्या गुहार लगाएंगे आप? हम गुहार लगाएंगे यही कि हम लोग का जो है यहाँ पर जो है जितना भी निहोरा करते हैं, कोई आदमी हम लोग का माठ का आदमी का कोई सुनवाई नहीं है, ना किसी का कोई सुनता है। ग्रामीणों से बात करने पर यह भी पता चला कि यहाँ पर शौचालय का लोगों को अभाव है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शौचालय के नाम पे 12,000 रुपये योगदान राशि देने का वादा किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले आपको शौचालय बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको राशि दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, मोहल्ले की महिलाओं से बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या क्या परेशानी, क्या क्या दिक्कत आप लोगों को सामना करना पड़ता है। क्या दिक्कत हो रहा है चाची? बउआ सब चीज़ से दिक्कत हो है, रोटो नहीं है, नहीं लइए है, आज नहीं धिया पुता के देखिए झरा झपटा फिर आबे जाते कोरा में लग जब बच्चा हम डूबे कि ठीक है। आ देखियो 5-5-6 पुस्तानी भेल, बेटी के लिए पोता पोती भेल आ तब नहीं रोट बनल। आ हमरा 12,000 रुपया रहते से हम ई शौचालय बनबे। अभी पानी नहा के जब बच्चा के नहावे जाते डूबे कि नहीं दोनों पर। अभी जो पानी बढ़ गया है, आप लोगों का घर से निकलने का कौन सा रास्ता है? किस तरीके से घर से निकल? क्या हम दै तो ये तो दूर ये है, इतना ये दूर रास्ता पानी। हाँ तो नाव से निकलते हैं। आ अखनू जल्दी ला पर जाए है, ला पर से वो जाए है, आ उम्रो जाते तो हिलते है कमतौलो दी तो केना का होते। तो गांव से बाहर निकलने का, मोहल्ले से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, सब डूब गया। हाँ, गाँव से बुझियो कि केम्हरो के लेके नहीं धर है, पूरा चारों तरफ घेरा है। नाव ही एकमात्र सहारा। हाँ, एगो लाहे है बउआ, सहारा नहीं सर नाव दिल के एम की दिल के नाव से उतरे है पार
गलिए नहीं तो सब नती हेल डूबे, बच्चा कितना डूब जाए है, आदमी डूब जाए है, माल भैंसी अच्छा, डूब किसी जाए का तबीयत खराब हो जाए, अभी कोई बीमार हो जाए तो उसको कैसे लेके जाइएगा? तो कैसे लगा नहीं लैया रहते मर जाते आ लैया आदमी अहाँ के खोजबे आ ताले तो आदमी मर जाते। लइयो खेबे वाला कोई रहते तत्काले रहते, चाहे लइये नहीं रहते तब की होते। बहुत दिक्कत हो क्या गुहार लगाएंगे यहाँ के जो नेता हैं उन लोगों को, क्या कहेंगे आप? नेता कहाँ दै छथिन, नेता सब तो देबे नहीं करे, किछो देख दे है नेता, नहीं तो अब दै छथिन दिए वाला ऊपर वाला उ सब अपने खा ले है, नेता अपने खा ले है, कहाँ दै छथिन। हम सब मरे छी, सब गोरा पानी में डूबे छी। वोट ल ले है, रोड बनेबे नहीं करे है, आ सब बेर फुसला कहाँ बना दू, एहि बेर बना दे, बनैते बनैते 10 पुतानी होले, कहाँ रोड दे है। आ कहे है हमर बेटा जी है, आ ई अपन गरीब लोग के वोट ल ले है, आ ओने के लड़ा टिटकारि दे, तो ओई लोग के कथी करते। ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि इन लोगों को बरसों से ठगा जा रहा है। इन लोगों को हर वक्त ये कहा जा रहा है कि सड़क बन जाएगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बरसों गुजर गए लेकिन अब तक इस मोहल्ले के लोगों को सड़क नहीं मिल सका, जिससे वह बाढ़ के दिनों में गांव से बाहर निकल सके, हॉस्पिटल, दवाखाना या फिर बाजार जा सके। बहुत ही अफसोस की बात है ये। पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बलहा में जो नदी बह रही है, धौंस नदी, उसका जलस्तर लगातार बढ़ जाने के कारण लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। लोगों का घर से निकलना पूरी तरीके से दुश्वार हो चुका है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कुछ महिलाओं से, और जानना चाहेंगे कि क्या दिक्कत आप लोगों को आ रहा है, क्या परेशानी आ रहा है बाढ़ के दिनों में? परेशानी तो सर बहुत है, एते हम सब बूढ़ भ गए, अभी तक नाती पोता भेल, अभी तक रोड मुखिया के जीतली 15 साल, आइ देव काल्हि देव परसू देव, ओहुना बीत गेल। विधायक के जीतली रघौली, उ विधायक के किनार ताल दऽ देलक। इतना दिक्कत है नहीं शौचालय, एगो दोनों पानी खाए तो रास्ता लागल, एगो टूटल फूटल ना देलक तो घर से बेहरी लगा कर ठीक कैले, वो चुए चाहे नया लाह नहीं देलक। अब लाजा है तो वही पार लाह से तो पिसा कुटा कर 200 रुपया चंदा लगा कर तो नाम में लगल, नाम में लगल। सुनिए, नीतीश कुमार और सूर्य बिस्फी के नेता और बलहा के नेता यह गरीब हैं और इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये घर का राशन सही से जोड़ सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाढ़ का जलस्तर, बाढ़ का पानी जब इनके घरों में घुसा तो नाव एकमात्र सहारा था, और नाव को ठीक कराने के लिए भी इन लोगों ने आपस में 200-300 रुपये करके चंदा इकट्ठा किया, और तब जाकर के नाव की मरम्मत किया, और तब जाकर के नाव एकमात्र सहारा बना जिसके ज़रिए ये लोग घर से बाहर निकल सकते हैं। बोलिए। नदी पार कऽ के जाइ छी ओहि पार में, न तो सभे के तो अथिए है के लोग डूबे है यहाँ पर, जो डूबे धसे है के। अब वोट लिए लगिए तो बस ही लोग झाड़ देते वोटो वाला के, जो वोट वाला के बस नहीं सब झाड़ते गाँव में। क्या नाम हुआ आपका? नोथी सानी। क्या बाढ़ का पानी जो बढ़ रहा है, क्या दिक्कतें हैं माठ टोल के लोगों की? दिक्कत तो बहुत है सर, जैसे बहुत दिक्कत है, कोनो सहारा नहीं है यहाँ, दिक्कत तो बहुत है। तो क्या घर से बाहर निकलने का कौन सा रास्ता है? किस तरीके से आप लोग बाजार या दवाखाना? रोडे नहीं है तो कैसे निकलेगा? नाव का सहारा है, नाव से जाएगा तो जाएगा, नहीं तो मर जाएगा, और क्या होगा। और मालूम पड़ा है कि यहाँ पर शौचालय की भी बहुत समस्या है, क्या दिक्कतें? ये तो भूल गया है सरकार, शौचालय का तो भूले हुआ है, गांव का नाम ही नहीं है सरकार घर में, तो क्या होगा? खाली वोट देने में नाम रहता है। आप लोग यहाँ के मुखिया से या जो दूसरे प्रतिनिधि हैं, विधायक वगैरह से बात किए हैं? सबको कहे हुए हैं, लेकिन सब देखता है लेकिन नहीं बनाता है, कोई नहीं बनाता। ना ना ना। फयाज भी वही हाल हुआ, 15 साल तक जीता, सब दिन आया 10 साल आया गया, कभी देखा ही नहीं रोड के। जाता है तो रोड वोट लेने को होता है तो दौड़ के आता है, गोल दाढ़ी पकड़ के वोट लेता है, और उसके बाद कहानी खत्म। क्या आग्रह करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के जो नेता हैं? बनवाइए, सबसे पहले में रोड और शौचालय सत्य जरूरी है। अब नहीं दे तो अलग बात है, पहले पैसे डालो, पैसे पहले बनाओ तो पैसा मिलेगा, तो पैसा रहबे नहीं करेगा तो बनाएगा कैसे? ये भी तो बात है। चलिए, हम लोग मौजूद हैं बलहा पंचायत के माठ टोला पर और यहाँ की स्थिति का जायज़ा किया। यहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब है, भयावह है। मोहल्ला पूरी तरीके से चारों तरफ से पानी से घिर चुका है। लोगों को किसी भी ज़रूरी सामान के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बन चुका है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर निकल सकते हैं। अब देखना है आने वाले दिनों में क्या सरकारी मदद इन लोगों को मिल सकती है और किस प्रकार से यह लोग अपनी मुसीबतों को झेलने में कामयाब हो पाते हैं, या फिर किस तरीके से मुसीबतें बढ़ती
बढ़ती हैं या फिर किस तरीके से मुसीबतें घटती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस प्रकार से लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है और बलहा गांव के माठ टोल पर रहने वाले लोगों की समस्याएं काफ़ी गंभीर हैं और इस पर चिंता करना, इस पर गौर व फिक्र करना सभी नेता और अधिकारी की भी जिम्मेदारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।